हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्रॉप का मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन उत्पादन, मैनेजमेंट प्रबंध। चलिए आइए लेसन को लुक करते हैं। पहेली एंड बूझो went to their uncle house during the summer vacation। पहेली और बूझो समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने चाचा के घर गई हुई हैं। दियर अंकल इज ए फार्मर, उसके चाचा किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, शिकल, सावेल्स, प्लाऊ etc इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने देखा टूल्स कुछ यंत्र, लाइक जैसे खुरपी आप लोगों के घरों में यूज होती होंगी, आपने देखा होगा। शिकल्स हंसिया, सावेल बेलचा, प्लाऊ हल etc इत्यादि इन द फील्ड्स खेतों में। आई want to know where and how we use these tools। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। You have learned that all living organisms require food। आपने सीखा है, पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, रिक्वायर फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्व्स। पौधा अपना भोजन स्वयं से प्रिपेयर करता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर फूड, दियर ओन फूड। आप रिकॉल याद करिए हाउ ग्रीन प्लांट्स कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का संश्लेषण कैसे करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। एनिमल्स जानवर भी इंक्लूड हैं ह्यूमंस के साथ, मानवों के साथ। कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। तो ये जानवर अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, इसको हम आगे जानेंगे अभी। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस, एक्सर्टेशंस। आप ऑलरेडी जानते हो कि फूड से हमें एनर्जी गेट होती है। इज यूटिलाइज्ड बाई ऑर्गेनिज्म, जिसका जीवों के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शन, शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए। सच एज जैसे डाइजेशन पाचन, रेस्पिरेशन श्वसन, एंड एक्सर्टेशन उत्सर्जन के संपादन में। We get our food from plants or animals or both। हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं पौधों या जानवरों से, या बोथ दोनों से। Since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं।
स्टूडेंट्स, फूड हैज़ टू बी प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल। भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल का मीन्स होता है बड़े स्तर पर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बड़े जनादेश पर बड़ी जनसंख्या में लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, उचित प्रबंधन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उचित वितरण आवश्यक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज का मीन्स होता है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ, चलिए आइए देखते हैं। टिल 10,000 BCE। स्टूडेंट्स, टिल 10,000 BCE का मीन्स होता है लगभग 10,000 ईसा पूर्व। पीपुल वर नोमैडिक। स्टूडेंट्स, नोमैडिक का मीन्स होता है घुमंतू। लोग 10,000 ईसा पूर्व तक घुमंतू थे। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वे ग्रुप समूहों में घूमा करते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। एंड शेल्टर, आवास की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। दे एट रॉ फ्रूट्स, वे कच्चे फलों को, एंड वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों को खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने जानवरों का शिकार शुरू कर दिया भोजन के लिए। लेटर दे could cultivate land and product rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. कालांतर में खेती कर चावल, प्रोडक्ट राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरे भोजन के फसलों को उत्पादित किया। 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार से कृषि का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated one place on large scale, it is called crop. जब एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल क्रॉप कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द क्रॉप, तो आपको यही आंसर राइट करना है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन in a field are that of wheat. क्रॉप ऑफ फील्ड का मीन्स है कि गेहूं की फसलों का मीन्स है कि दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड, खेत में जितने भी पौधे उगे हुए हैं, आर दैट ऑफ व्हीट, वे गेहूं के ही हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप ऑलरेडी जानते हो that crops are of the different types, फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। like cereals, जैसे अन्न, vegetables, सब्जियां, and fruits, फल,
दीज कैन बी क्लासीफाइड, इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है बेसिस ऑफ सीजन, मौसमों के आधार पर, विच दे ग्रो, जब वे उगते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की परिस्थितियाँ जैसे टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता एंड रेनफॉल और वर्षा, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अतः देश के विभिन्न भागों को विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी identified. These are खरीफ crops and रबी crops. स्टूडेंट्स, डिस्पाइट का मीन्स होता है इसके अलावा, दिस डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग, मोटे तौर पर, पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दीज आर, जो इस प्रकार हैं, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स मीन्स होता है खरीफ की फसल। इसमें राइट है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसलें रेनी सीजन, बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। बरसात का मौसम सामान्यतः भारत में जून से सितंबर के बीच होता है। पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, आप जानते हैं, ग्राउंड नट्स, मूंगफली एंड काटन आर खरीफ क्रॉप्स, और काटन, कपास आर खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ के फसल हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फसलें जो विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च के मिड में होता है, अक्टूबर से लेके मार्च के मध्य में ही होता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इसे हम रबी की फसल कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। रबी की क्रॉप्स में जो फसलें उगाई जाती हैं, इसमें जैसे वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड। लिनसीड का मीन्स होता है अलसी। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेज। कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में यानी कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिस प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस।
आधारित फसल पद्धति।